नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 25 जून 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम ने। समझते हैं इनके बारे में। बेल्जियम में अधिकारियों को भारतीय अदालत द्वारा दिए गए किसी भी तलाशी वारंट को पूरा करने के लिए और भारतीय एजेंसी द्वारा जांच के तहत किसी भी व्यक्ति को बुलाने में सक्षम बनाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने। आइए देखते हैं इनके बारे में। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने PCTS आशा ऐप को लॉन्च किया है। यह अपने तरह का अनूठा ऐप है जिसे NIC राजस्थान ने विकसित किया है। इस तरह आशा कार्यकर्ताओं को एक ऐप पर लाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर साई हॉप बने हैं। ये वेस्ट इंडीज के हैं। इससे पहले सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले बाबर आजम थे। उसके बाद 86 पारियों में हशीम आमला ने लगाया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर इससे पहले विराट कोहली थे जिन्होंने 106 पारियों में लगाया था। अभी वर्तमान में साई होप हो गए हैं तीसरे नंबर पे जिन्होंने 105 पारियों में यह कारनामा किया है। विराट कोहली 106 पारियों में 15 शतक लगाए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन देश शामिल हुआ है? तो इसमें हमारा देश भारत शामिल हुआ है। समझते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक बड़ी डील की है। गुरुवार 22 जून को हुई PM मोदी ने आर्टेमिस अकाउंट्स में के लिए साइन किए हैं। स्पेस मिशन से जुड़े इस समझौते पर दस्तखत करने वाला भारत 26वां देश बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। समझते हैं इनके बारे में। पुर्तगाल के कप्तान और सर्वकालिक महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। समझते हैं इनके बारे में। हॉकी मध्य प्रदेश ने प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वां हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है। इसी बीच में हॉकी हरियाणा की टीम ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इन्होंने JE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। देखते हैं इनके बारे में। एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी JE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान यानी MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पाद के लिए गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। समझते हैं इनके बारे में। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य में युवाओं के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने श्रीनगर में किया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्रीनगर के लाल चौक के सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डिप्लोमेसी में महिलाओं के
अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाया गया है। समझते हैं इनके बारे में। यूएनजी ने कूटनीति में महिलाओं के योगदान के महत्व और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को के अनुरूप निर्णय लेते हुए महिलाओं के समान भागीदारी की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रस्ताव अपनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएंगे सिंधुआ यूनिवर्सिटी। यह सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन के हैं। आइए देखते हैं इंडिया के बारे में। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वोच्च रैंक मिली है। एशिया में IISc को 48वां स्थान दिया गया है। भारत में दूसरा सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय भी मैसूर में कर्नाटक JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का रहा है, जो 68वें स्थान पर आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ADB ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ वितस्तता महोत्सव मनाया गया है? तो यह महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। देखते हैं इनके बारे में। यह महोत्सव वितस्तता नदी के से जुड़ी लोक मान्यताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। जैसे वैदिक काल में वैद पवित्र माना जाता था, इस नदी का उल्लेख नीलमत पुराण, वितस्तता महामाया, हर चरित्र चिंतामणि, राज तरंगिणी जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आइए देखते हैं आज का 14वां प्रश्न। हाल ही में किसने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, AK भट्टाचार्य ने। आइए देखते हैं इनके बारे में। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑफ इमरजेंसी 1947 से 1977 नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों यानी 1947 से 1977 में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ। समझते हैं इनके बारे में। नैनो लिक्विड यूरिया इफ्को यानी IFFCO ने अमेरिका के लिक्विड नैनो यूरिया के एरो एक्सपोर्ट के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती रहे।